साइबर कैफे का बिगिनर गाइड ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं APS सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और उसके साथ देखेंगे मनी ट्रांसफर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा 80% से ज़्यादा व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो और भी जो पार्ट्स होगा फ्यूचर में वो आप देख सकते हो, इजीली आपके पास मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो APS सिस्टम क्या होता है? APS सिस्टम से आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट के मदद से बैंक से पैसा विड्रॉल कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो और मनी डिपॉजिट भी अभी कर सकते हो। नया ऑप्शन आ गया है अभी मनी डिपॉजिट का। तो अगर आपको किसी भी कस्टमर का पैसा विड्रॉल करना है बैंक से, तो आप APS सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल APS के लिए एक APS ID की ज़रूरत होगा। APS ID बहुत सारा कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। अभी मार्केट पे इतना सारा कंपनीज है, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है अभी APS सिस्टम का। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया है किसी भी ऐप को प्रमोट करने के लिए, तो इसीलिए मैं किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लूँगा। अभी तक जो मैं APS ID यूज़ किया हूँ वो 2 कंपनी का यूज़ किया हूँ। एक हो गया CSC का, जो ऑफिशियल CSC का एक DigiPay होता है उसका मैं यूज़ किया हूँ, और एक यूज़ किया हूँ स्पाइस मनी का। और कोई भी ऐप पे मैं उतने ज़्यादा नहीं गया हूँ। तो अभी जो मैं पैसा विड्रॉल कर रहा हूँ कस्टमर का, वो सब कुछ मैं स्पाइस मनी पे करता हूँ क्योंकि DigiPay का सर्वर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उस पर मैं नहीं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइस मनी मुझे पैसा नहीं दिया है कोई भी इसको प्रमोशन वगैरह करने के लिए, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। तो इधर मार्केट पे बहुत सारा कंपनीज है, आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपनीज बेस्ट है APS ID के लिए। मैं कोई भी ID को प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे किसी से पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैं यूज़ किया हूँ स्पाइस मनी का, वो मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आपको ID लेना है इसका तो आप फ्री में ही शायद ले सकते हो। प्ले स्टोर पर जाके आपको स्पाइस मनी का ऐप डाउनलोड करना होगा और उधर से आप खुद से मोबाइल नंबर देके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपका ID आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस वगैरह है, वो आप खुद ढूंढ लोगे। अब जो होता है फिंगरप्रिंट डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस तो भाई कुछ ही कंपनीज बनाते हैं। मॉर्फो है, मंत्रा है, स्टारटेक है और कुछ एक्स्ट्रा है। तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो बैंक पे भी यूज़ होता है, सभी जगह पे यूज़ होता है, वो मंत्रा यूज़ होता है और मॉर्फो यूज़ होता है। ये जो 2 फिंगरप्रिंट डिवाइस है बहुत ही ज़्यादा मार्केट पे यूज़ होता है। लेकिन इसमें से डिफरेंसेस क्या है और प्राइस में भी डिफरेंसेस क्या है? मंत्रा आपको 1000 रुपीज़ 1,500 रुपीज़ कम पे देखने को मिल जाएगा मॉर्फो से। इसका रीज़न भी है क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है, जो स्कैनिंग का DPI होता है, वो मंत्रा का बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू मॉर्फो। मॉर्फो पे आपको स्कैनिंग रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस पे स्कैनिंग रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, अगर कोई भी मतलब एक बुजुर्ग आदमी है उसका फिंगरप्रिंट ले रहे हो, मंत्रा पे अगर नहीं हो रहा है, मॉर्फो पे 50% चांस है हो जाएगा क्योंकि मॉर्फो का रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कैच कर सकता है। तो मैं दोनों ही फिंगरप्रिंट डिवाइस को यूज़ करके देख चुका हूँ, बहुत बार यूज़ करके देख चुका हूँ। मॉर्फो पे भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी लोगों का मंत्रा पे नहीं होता है, बहुत सारा लोगों का मॉर्फो पे हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है मॉर्फो का प्राइस। मॉर्फो का प्राइस 4000, 3,500 इतना ज़्यादा तक होता है, लेकिन मंत्रा का प्राइस आपको 2000, 2,500 पे मिल जाएगा। यही डिफरेंसेस है दोनों में। अगर मेरे एडवाइस लोगे तो मैं प्रेफर करूंगा मॉर्फो ले लो, क्योंकि बहुत सारा बुजुर्ग लोग आते हैं, उन लोगों का मंत्रा पे नहीं होता है लेकिन मॉर्फो पे हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है APS पे, वो है कैश। कस्टमर लोग पैसा उठाएंगे तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा कैश। तो कैश कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा? स्टार्टिंग के शॉप पे आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। 10,000, 5,000 से ज़्यादा ही आप रखोगे तो अच्छा है, नहीं तो 2-3 लोग आएगा, पैसा लेके चला जाएगा 2-2 हज़ार, तो आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम आप 10,000 रुपये लेके अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा होगा कैश उतना ही ज़्यादा बेटर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मनी ट्रांसफ़र। APS पे बहुत कुछ है जो मनी ट्रांसफ़र के बाद बोलेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ है जो बोलना बाकी है। तो मनी ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हो? मनी ट्रांसफ़र इधर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट, आप फ्री में कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किधर से भी आप ऑनलाइन से UPI से कर सकते हो। और सेकेंड,
आपको पैसा देके करना होगा। मतलब आप अगर स्पाइस मनी ले रहे हो या फिर कोई भी आईडी ले रहे हो कंपनी का ईपीएस आईडी, उसमें मनी ट्रांसफ़र करके आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उधर से अगर आप मनी ट्रांसफ़र करोगे तो आपको कुछ चार्जेस देना होगा। कैसा चार्ज? अगर आप 1000 रुपीज़ मनी ट्रांसफ़र करोगे तो चार्ज लगेगा 6 रुपीज़, वो कंपनी लेगा 6 रुपीज़ और आपको मिलेगा 4 रुपीज़। मतलब कस्टमर से आप 10 रुपीज़ लोगे तो 10 रुपीज़ का 6 रुपीज़ कंपनी ले लेगा और 4 रुपीज़ आपके पास होगा। और अगर आप कस्टमर से 15 रुपीज़ लोगे तो इधर आपका 6 रुपीज़ तो कंपनी ले लेगा और आपको मिलेगा 9 रुपीज़। तो इधर 9 रुपीज़ आपका रेवेन्यू होगा अगर आप 15 रुपीज़ करके लोगे तो मनी ट्रांसफ़र पे। लेकिन ये सेम चीज़ आप उधर फ्री में कर सकते हो। लेकिन फ्री में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कैसा प्रॉब्लम? ये जो सभी आप काम कर रहे हो, ये जो मनी ट्रांसफ़र, ईपीएस, ये सभी तो आप एक बैंक अकाउंट पे लोगे पैसा। तो जो बैंक अकाउंट पे आप ले रहे हो वो बैंक अकाउंट सेविंग्स है या फिर करंट अकाउंट है? अगर सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। लाइक आपको ईयरली 10 लाख रुपीस कैश विड्रॉल या फिर डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब लिमिटेशन देखने को मिलेगा। मतलब आप बैंक अकाउंट पे 10 लाख रुपीस जमा कर सकते हो या फिर विड्रॉल कर सकते हो। आप मान लो आप 5 लाख रुपीस ईयरली कैश डिपॉजिट किए हो बैंक पे और आप विड्रॉ भी 5 लाख रुपीस कर लिए हो, तो टोटल मिला के हो गया 10 लाख रुपीस। तो ये 10 लाख रुपीस ही आपका लिमिट है सेविंग्स अकाउंट पे। अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है या फिर आपके अकाउंट से टीडीएस काट सकता है। 2% टीडीएस गवर्नमेंट काट लेगा। या फिर आपके घर पे आईटीआर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका चिट्ठी भी आ सकता है कि आपने अपना इतना सारा ट्रांजेक्शन किया है अपने सेविंग्स अकाउंट पे, वो कहाँ से किया है, तो वो लोग आपको बोल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप करंट अकाउंट यूज़ करो। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए आपको कोई भी बैंक दे देगा। उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगा या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। हमने पिछले वाला वीडियो पे बोला था एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई मतलब उद्यम सर्टिफिकेट, वो आपको कैसे निकालना है या फिर ट्रेड लाइसेंस कैसे निकालना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर हमारे वो पुराना जो वीडियो है साइबर कैफे पार्ट 2 था या फिर पार्ट 3 था, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो करंट अकाउंट अगर आप खोल लोगे तो करंट अकाउंट का लिमिट कितना है? 20 लाख पर एनम। मतलब आप इधर 20 लाख रुपीस कैश डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ कर सकते हो अपने करंट अकाउंट पे कैश पे। तो ये जो लिमिट था 10 लाख का, ये आपका थोड़ा बढ़ गया करंट अकाउंट यूज करने पे, क्योंकि मनी ट्रांसफर और ईपीएस विथड्रॉ पे इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। आपका अगर थोड़ा बड़ा शॉप है ना, 1 करोड़ रुपीज़ आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 1 साल पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका थोड़ा बड़ा शॉप है तो इसलिए बोल रहा हूँ करंट अकाउंट आपको एक स्टार्टिंग से ही खोल लेना है। लेकिन करंट अकाउंट का तो लिमिट है 20 लाख पर एनम, मतलब 1 साल पे आप 20 लाख रुपीस कैश डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इधर बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपीस तक जा सकता है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको करना होगा हर ईयर पे इनकम टैक्स फाइल। इनकम टैक्स फाइल अगर आप नॉर्मली करोगे, आप अपना शॉप का कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इतना जो ट्रांजेक्शन आ रहे हो क्यों आ रहा है, अगर आप वो दिखाओगे इनकम टैक्स फाइल पे तो आपका इनकम टैक्स फाइल हो गया। इनकम टैक्स फाइल के बाद आपका जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा, 20 लाख से हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो हर साल आपको इनकम टैक्स फाइल करना है। और इनकम टैक्स फाइल उतना ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल सा चीज़ है। आप अगर CSC सेंटर चलाते हो तो अगर आपके पास CSC ID है तो आपको तो CSC ID पे ही देखने को मिल जाएगा। टैक्स टू इन करके एक वेबसाइट है, उधर से आप CSC ID लॉगिन करके खुद के लिए आप ITR फाइल कर सकते हो। ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा 500 रुपीज़ तक, तो आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? आप एक बिगिनर है, आपको इतना कुछ नहीं पता है और ये सब लोड आपको नहीं लेना है। सिर्फ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसी पे ध्यान दीजिए। EPS ID आपको लेना है कोई भी कंपनी से, वो आप ले लोगे। आपको कैश रखना है मिनिमम 10,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आपका 10,000 रुपीज़ मिनिमम है तो ही आप EPS का काम करो, नहीं तो मत करो। इसका मैं रीज़न अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर बोल देता हूँ क्या क्या आपको चीज़ ध्यान में रखना है। तो कैश आपका हो गया मिनिमम 10,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट क्यों खोलना है? EPS सिस्टम के लिए या फिर मनी ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, सभी जो साइबर कैफे का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो करंट अकाउंट से होगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आपका शॉप 1 साल 2 साल पुराना हो गया, आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन जा रहा है, 20 लाख से ऊपर आपका ट्रांजेक्शन जा रहा है, तो आपको करना है इनकम टैक्स फाइल। इनकम टैक्स फाइल आपको तभी करना है जब आपका ईयरली 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जा रहा है। तो नॉर्मली स्टार्टिंग पे उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जब आपका होगा तब आप खुद ये सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा था, आपको 10,000 रुपीज़ मिनिमम क्यों लेके चलना है? क्योंकि कस्टमर, अगर एक कस्टमर आया है आपके शॉप पे, उसको 5,000 रुपीज़ विड्रॉल करना है, लेकिन आपका कैश खत्म हो गया क्योंकि आपने 10,000 रुपीज़ रखा था। एक आदमी आके 10,000 रुपीज़ उठा के चला गया, उसके बाद और एक आदमी आया जो उसको 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करना है, लेकिन वो कस्टमर आपके पास आया, आपने बोला मेरे पास कैश तो खत्म हो गया, वो कस्टमर चला गया, वो किसी दूसरे शॉप पे चला जाएगा या फिर कहीं पे भी वो चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को क्या समझ में आया कि आपके पास तो कैश नहीं रहता है, तो वो जो दूसरा शॉप है उधर जाके अगर उसको मिल जाएगा तो सेकेंड बार वो उधर ही जाएगा। हाँ, आपका रेगुलर कस्टमर है, आपने 10 बार उसको कैश दे दिया, 2 बार नहीं दे पाए तो वो फिर से आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी कस्टमर को 2 से 3 बार 4 बार उसको घुमा रहे हो, भाई कैश नहीं है कैश नहीं है, बार बार वो आ रहा है बार बार जा रहा है, तो वो कस्टमर आपके दुकान पर और नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लो के अगर आप स्टार्ट करोगे APS सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कस्टमर बेस भी अच्छा होगा। अब फिर से मनी ट्रांसफ़र पे आ जाते हैं। मनी ट्रांसफ़र आपको कैसे करना है? मनी ट्रांसफ़र आप फ्री में भी कर सकते हो और पेड में भी आप कर सकते हो। इधर आपको 6 रुपीज़ करके 1000 रुपीज़ पे चार्ज लगेगा। मैंने बोला था कोई भी ID आपको लेना होगा, APS ID अगर आप लोगे तो उस पर मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो चीज़ है, अगर आप गूगल पे फ़ोन पे से अगर किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? प्रॉब्लमेटिक तो है, ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आपका ह्यूज स्केल पे नहीं हो रहा है, अगर आपका जो लिमिटेशन है, जो बैंक का लिमिट है, उसके अंदर ही आपका सब कुछ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उतना ज़्यादा। अगर आप ठीक से ITR फाइल करते हो तो उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं इतने दिनों से, मतलब 4 साल से मेरा शॉप चल रहा है, मैं गूगल पे फ़ोन पे से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर लोग आते हैं उनके पास अकाउंट नंबर नहीं होता है, उन लोग UPI से ही पैसा विड्रॉल या फिर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करूँ भाई, मुझे भी वही करना है। तो मेरे पास करंट अकाउंट है, मैं हर साल ITR फाइल करता हूँ, तो मेरा लिमिट भी ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी तक मुझे कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आया है। तो अगर आपका 20 लाख या फिर 30 लाख 40 लाख इतना ज़्यादा लिमिट तक आपका जा रहा है तो ठीक ठाक है, आप कर सकते हो गूगल पे फ़ोन पे से। नहीं तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे अगर आप मनी ट्रांसफ़र करोगे वो ऐप से, मतलब जो स्पाइस मनी हो गया या फिर जो भी कंपनी का आप APS ID लोगे उसमें से अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद और एक वार्निंग आपको मैं देना चाहता हूँ। अभी कुछ मार्केट पे फ्रॉड चल रहा है। कैसा? कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, वो अननोन पर्सन होगा, आके बोलते हैं कि भाई 17,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ कैश होगा, मैं इधर फ़ोन पे मार देता हूँ। हाँ ठीक है, मार दो। मैंने ले लिया पेमेंट हमारा बैंक अकाउंट पे, स्कैनर पे हमारा बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट आ गया। उसके बाद वो तो पैसा लेके चला गया। कुछ देर बाद अकाउंट ब्लॉक, ठीक है, अकाउंट सीज हो गया। बैंक पे जाने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, जो पैसा लोगों ने भेजा है आपके अकाउंट पे, वो फ्रॉड अकाउंट से आया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उस पर, तो इसीलिए आपका अकाउंट सीज कर दिया गया है। ये पैसा आप विड्रॉल अभी नहीं कर सकते। ऐसा करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ये फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा गलत हो सकता है या फिर कोई भी जो ज़्यादा कैश ले रहा है, 10,000 से ज़्यादा अगर कोई भी कैश ले रहा है, तो आप बिल्कुल उसका कुछ प्रूफ रखिए, उसका फ़ोटो खींचिए, उसका आधार कार्ड का कॉपी रखिए। तो ये अगर आप सिक्योरिटी पर्पस नहीं रखोगे, अगर वो कस्टमर अगर बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये कुछ नहीं है, तो आप पूरा बोल दो कि भाई मुझे कैश नहीं देना है आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सब कुछ चाहिए। ये कुछ फ्रॉड चीज़ें हैं जो आपको देखना है। और एक चीज़ है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने ही खुद के लोग होते हैं, आपके एरिया पे ही ऐसा शायद लोग होगा जो आके बोलते हैं भाई मनी ट्रांसफ़र होगा क्या? हाँ मनी ट्रांसफ़र होगा, तो ठीक है, तो ये मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरा भाई का एक नंबर है, इस पर थोड़ा 10,000 रुपीज़ या फिर 15,000 रुपीज़ जो लोग बोलेगा, थोड़ा बड़ा अमाउंट बोलेगा, ये इसमें भेज दो ना। तो आप तो उसको जानते हो। उसके बाद भाई आपने भेज दिया पैसा, ठीक है। वो बोल रहा है कि मनी ट्रांसफ़र, लेकिन वो जो आदमी है
वो उतना ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। जो कस्टमर आएगा वो उतना ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा। उसको मनी ट्रांसफ़र सिखाया जाएगा कि मनी ट्रांसफ़र बोलना है। मनी ट्रांसफ़र क्या चीज़ है वो नहीं जानता। उसको सिखाया जाता है कि अगर आप 20,000 रुपीज़ मनी ट्रांसफ़र करोगे तो आपको उल्टा कैश मिलेगा 20,000 रुपीज़। ऐसा करके उन लोगों को सिखाया जाता है। और आपने तो उसको भेज दिया मनी ट्रांसफ़र, आपको क्या पता है मनी ट्रांसफ़र मतलब वो लोग कैश देगा आपको और आपको पैसा भेजना है। लेकिन उन लोगों को पूरा एकदम उल्टा सिखाया जाता है। मनी ट्रांसफ़र 20,000 वो जो उसका भाई है वो उसको आपको भेजेगा और आपको उसको कैश देना है। उन लोगों को पूरा उल्टा सिखाया जाता है। ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। इवन मेरे शॉप पे भी बहुत सारा लोग ऐसा आया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई भी जान पहचान का हो या फिर कोई भी अननोन पर्सन हो, अगर वो मनी ट्रांसफ़र करने आ रहा है तो पहले कैश लो, कैश को अच्छे से गिनो, उसके बाद नंबर लेके उसका मनी ट्रांसफ़र करो, ठीक है। नहीं तो मनी ट्रांसफ़र करने के बाद पूरा फंस जाओगे। वो तो बोलेगा भाई मनी ट्रांसफ़र मुझे नहीं पता है, ये सब मैं कहाँ से पैसा लाऊं, वो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये सब फ्रॉड से बहुत ही अच्छे से आपको बचना है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पहले कैश लेना है, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र करना है। अगर आप इधर APS सिस्टम से पैसा विड्रॉल कर रहे हो, पहले पैसा विड्रॉल सक्सेसफुली होगा, उसके बाद उसको कैश देना है, ठीक है। तो पैसा जमा करने के लिए अभी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आया है सभी ऐप्स पे कि मनी ट्रांसफ़र आपको नहीं करना होगा डायरेक्टली, कोई भी बैंक का पासबुक लेके नहीं करना होगा। अगर वो कस्टमर इधर अवेलेबल है, अगर वो कस्टमर आपके शॉप पे आया है तो उसका आधार नंबर लेके आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो। अभी APS सिस्टम पे मनी डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया है। तो आपको सिर्फ बैंक सिलेक्शन करना है कि कौन सा बैंक का उसका खाता है। उसके बाद उसका कोई भी अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। उसका आधार नंबर डालिए और फिंगरप्रिंट डालिए कस्टमर का, पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। आपके वॉलेट से पैसा कट के उसका बैंक पे जमा हो जाएगा। आपको कस्टमर से पैसा ले लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी डिपॉजिट पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा है। आपको मनी ट्रांसफ़र पे एक्स्ट्रा 6 रुपीज़ देना पड़ता था कोई भी ऐप पे, मतलब जो स्पाइस मनी है या फिर कोई भी ऐप पे आपको 6 रुपीज़ देना पड़ता था मनी ट्रांसफ़र पे। क्या आपका हो रहा है? सिर्फ पैसा जमा ही तो हो रहा है, मनी ट्रांसफ़र हो या फिर डिपॉजिट हो, जमा ही हो रहा है। तो मनी ट्रांसफ़र आपको नहीं करना है। अगर आपका कस्टमर शॉप पे आया है, उसके पास आधार कार्ड है, तो आपको पैसा डिपॉजिट करना है। मनी ट्रांसफ़र तभी करना है जब कस्टमर अवेलेबल नहीं है, जब सिर्फ उसका अकाउंट नंबर है या फिर उसका फ़ोनपे वगैरह है, तभी आपका मनी ट्रांसफ़र करना है। नहीं तो ऑल टाइम जो कस्टमर अवेलेबल है तो उसका मनी डिपॉजिट करना है। APS पे विड्रॉ करते हो, इस पे डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ बिगिनर्स के लिए था। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बातें किया, मुझे पता है जो लोग थोड़ा जानते हैं उन लोगों को तो ये बेवकूफ़ी बात आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सीरीज़ बना रहा हूँ कि एकदम जीरो लेवल से आपको समझा सकूँ। तो अगर आपको ये सीरीज पूरा देखना है, पार्ट वाइज देखना है, नेक्स्ट पार्ट भी देखना है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।